स्वागत है आपका एक बेहद कमाल के एनिमे में। ये एनिमे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और बहुत ही ज़्यादा मस्त होने वाला है क्योंकि इसमें आपको तरह तरह के कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे और हमारी टीचर जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। स्टार्टिंग में हमें अकीटो को दिखाया जाता है जो कहता है कि 16 साल की उम्र में मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। वैसे आज हमारी न्यू होम रूम टीचर आने वाली है और पता नहीं वो किस तरीके की टीचर होगी। वैसे वो आ चुकी रहती है और सर इनका फूटा हुआ रहता है और सब लोग देख के डरे हुए रहते हैं क्योंकि पहले इनके बारे में काफी रूमर्स फैले हुए रहते हैं। सबको लगता है कि ये घोस्ट टीचर है जो सभी बच्चों को कर्स कर देती है। अगर कोई स्टूडेंट इन्हें पसंद नहीं आता है तो वो सबको कर्स कर देती है और इन्होंने बुक के अंदर सभी स्टूडेंट्स का नाम भी लिखा हुआ है तो लोग ऐसे ही डरे हुए रहते हैं। और जब छुट्टी होने के बाद ये वापस जा रहा होता है तो देखता है अपनी टीचर को जहाँ पे ये अजीब अजीब बातें कर रही होती है अकेले में। तो सोच रहा होता कहीं जादू तो नहीं ना कर रही है, मगर नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं कर रही थी। इन्होंने कुछ स्टफ टॉयज को आगे में रखा हुआ रहता है तो ये सोच रहा था कि कहीं ये ब्लैक मैजिक नहीं ना कर रही है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। लेकिन नहीं, ये ब्लैक मैजिक नहीं कर रही होती है, ये तो बस पढ़ाने की प्रैक्टिस कर रही होती है क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा शर्म आती है और बहुत ज़्यादा नर्वस भी ये महसूस करती है असली बच्चों के सामने में। इसलिए ये पढ़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी मगर पढ़ा नहीं पा रही होती है तो अपने कपड़े खोल देती है भाई। और यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, मतलब क्या ही देखोगे, मैंने देखा है। तो यहाँ वो काफ़ी हाँफ रही होती है और वैसे हाँफ रही होती है जैसे कि कुछ और इन्होंने कर लिया हो, इसलिए वो बहुत तेज़ी से हाँफ रही होती है। और फिर वो बैठने जाती है तो अकीटो को लगता है कि अरे नहीं यार, वो चेयर पीछे है, टीचर गिर जाएगी। तो वो जाता है लेकिन टीचर उसी के ऊपर गिर जाती है। और फिर वो कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और अपने बारे में बताने लगती है कि कैसे मुझे बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है, मुझे बच्चे अच्छे लगते हैं लेकिन बच्चों को मैं पसंद नहीं आती हूँ। टीचर को ये नहीं पता रहता है कि बच्चे इसके पीछे इसके बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन यहाँ पे अकीटो अब सब जान गया रहता है कि आखिर टीचर कैसी है, मतलब इतनी बुरी भी नहीं है यार, जितना सभी लोग इनके बारे में बात करते हैं वैसी बिल्कुल नहीं है। और टीचर कहती है ओ तेरी की, रुको मुझे शेड्यूल चेक करने दो। तो वो अपना बुक निकालती है तो ये सोचता है अब मुझे कर्स करेगी क्या, लेकिन नहीं, ये अचानक से गिर जाती है इनके ऊपर में। और फिर वो देखता है कि अरे ये क्या यार, ये तो बहुत प्यारी टीचर है और इन्होंने बुक में तो बस बच्चों के नाम लिखे हुए रहते हैं ताकि इन्हें सभी बच्चों का नाम याद रख सके। और अब क्या ही करता बेचारा, बेचारा यहाँ पे दया खा जाता है टीचर के ऊपर में और सोचता है टीचर बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, बेकार में सभी लोग इन्हें फंसा रहे लेकिन मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। और वो कहती है तुम्हारा बहुत शुक्रिया क्योंकि तुम वो स्टूडेंट पहले हो जो कि मेरे से नहीं डरे हो और मेरे पास हो। तो यहाँ पे अकीटो भी कुछ कह नहीं पाता है क्योंकि ये उसके लिए बहुत ही अलग सा मोमेंट रहता है, कुछ और ही देख लिया था ना। अब जब बाद में जा रहा होता है सोचता है यार टीचर तो अच्छी है, लेकिन देखता है कि यार ये क्या, वो ये क्या कर रही है यार, ये जो इन्होंने ड्रेस पहना हुआ है ट्रैक सूट जिम वाला, ये बहुत ही ज़्यादा टाइट होता है। और ये सोच रहा होता है कि थकते रही कि इन्होंने ऐसा वाला यहाँ पे ऐसा क्यों पहना हुआ है, इन्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। और ये क्या आवाज़ें निकाल रही है अजीब अजीब सी, ओ नहीं वो तो गिरने वाली है, ये गिरने वाली है क्या, नहीं नहीं ये तो कुछ और कर रही है, ये जंपिंग कर रही है लेकिन उसी में पूरी तरीके से फंस गई रहती है और फिर से वही होने वाला रहता है। वो गिरती है लेकिन उससे पहले वो बचा लेता है। लेकिन टीचर को नहीं पता हुआ रहता है कि उनका जो चेन है वो थोड़ा सा यहाँ नीचे से खुल चुका रहता है, यहाँ पे उन्हें पता नहीं रहता है। और ये एकदम ठरकी कहीं का वहीं पे देख रहा होता है और टीचर कहती है कि कंपटीशन होने वाला है तो मैं उसके लिए प्रैक्टिस कर रही हूँ। कंपटीशन बहुत दिनों के बाद होने वाला है लेकिन ये अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करती है क्योंकि ये हर काम में बहुत ज़्यादा स्लो है। तो इनका साबुन थोड़ा स्लो चलता है तो अब ये थोड़ा सा फास्ट काम करना चाहती है और बोलती है कि अपार्टमेंट में लोग मेरे बारे में बुरा सोचते हैं क्योंकि मैं अजीब अजीब आवाज़ें निकालती हूँ, उन्हें ऐसा लगता है। और ये समझ गया था कैसी अजीब अजीब आवाज़ें और क्यों आवाज़ें निकलती है, क्योंकि प्रैक्टिस के टाइम अलग आवाज़ें निकाल रही थी मगर अब देखो ये टीचर की मदद कर रहा है। और मैं आपको बता दूं कि उनका चैन यहाँ से फटा हुआ है, तुम लोग समझ जाओ कहाँ से। और ये वहीं पे देख रहा होता है, टीचर को नहीं पता रहता, वो मासूम रहती है मगर ये तो एक नंबर का ठरकी रहता है ना, ये सब चीज़ देख रहा होता है। फिर यहाँ पे वो पूछता है कि मैम आपकी पसंद क्या है। तो वो कहती है कि मेरा पसंद तो है यार एक हैंडसम सा टीचर जो कि बच्चों को पढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो। लेकिन यहाँ पे उसका मतलब ये नहीं था कि इस पसंद से, उसका कुछ और अच्छा मतलब था लेकिन टीचर ने ही गलत समझ लिया था और वो उल्टा सीधा बोलने लगती है। अब घर जाते हुए सोच रहा था कि यार टीचर उतनी भी बुरी नहीं है, मतलब सब लोगों ने उनके बारे में क्या क्या बातें फैला दी है कि वो कर्स करती हैं लोगों को, सबका नाम बुक पे रखती हैं, जबकि वो तो सबका बुक नाम याद कर रही थी यार अपनी किताबों में नाम लिख के। और जब ये जा रहा होता है तो अपनी टीचर को देखता है तो वो बुक स्टोर में रहती है और वो कोई किताब पढ़ रही होती है और पढ़ते हुए रो रही होती है। और उस किताब का ये था मेन कि अच्छी टीचर कैसे बना जाए, तो यही मेन रहता है। अब यहाँ पे वो खरीद लेती है लेकिन खरीद नहीं पाती है क्योंकि उनके पास पैसों का कमी रहता है और सोचता है कि क्या यार, मतलब टीचरों के पैसों की कमी हो गई है। लेकिन नहीं, उनके पास पूरे पैसे यहाँ पे रहते हैं। तब वो थोड़ा सा चिल मोड में रहती है कि हाँ चलो भाई मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। मगर यहाँ एक और दिक्कत हो जाती है, कैरी बैग का एक्स्ट्रा से पैसा लगता है और वो पैसा थोड़ा ज़्यादा और टीचर के पास उतने पैसे है भी नहीं। तो अब ये अकीटो सोच रहा होता है कि मैं कैसे मदद करूँ यार, उनके पास तो मतलब है भी नहीं पैसे। तो यहाँ पे वो कहती है कैरी बैग की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही बुक्स को ले जाऊंगी। लेकिन बाहर तो बारिश हो रही है और बारिश हो रही है तो वो कैसे बुक्स को लेके जाएगी, बुक्स तो सारी भीग जाएगी। लेकिन फिर भी वो ऐसे ही आ जाती है बाहर में और बुक्स भीग रही थी।
अकीटो बुलाता है, पैर स्लिप होकर उसके ऊपर गिर जाती है और फिर वो कहता है कि मैम ये लीजिए आपके लिए थैली। वैसे जब ये उसके ऊपर गिरी हुई रहती है तो भाई बहुत ज़्यादा मतलब उसके मिलन्स एकदम पूरे खतरनाक वाले हो चुके रहते हैं और वो कहती है इसकी क्या ज़रूरत, लेकिन वो कहता है कि अभी इस हिसाब से तो ये सही लग रहा है, ये थैली आप ले लीजिए, इससे आपकी बुक्स गीली नहीं होगी। तो वो कहती है शुक्रिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और वो कह रही होती है तो उसकी आवाज़ में एक अलग ही टोन रहता है, मैं तुम लोग को कैसे बताऊं, अलग ही टोन रहता है। और फिर वो कहती है कि मेरे कपड़े भी गीले हो गए हैं, तो वो काम करती है कि अपने कपड़े भी उतार देती है सिर्फ ऊपर के, और ये वही देख के शर्मा जाता है और कहता है कपड़े पहनिए। नेक्स्ट डे अकीटो स्कूल जाता है, पीछे से यूरी आ जाती है और कहता है कि आप इतना हाफते हुए क्यों भाग रही हैं सेंसे, आपको आराम से जाना चाहिए। लेकिन वो बताती है कि आज सेकंड पीरियड मेरा है और ये मेरा पहला सबसे लंबा क्लास होने वाला है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल लेट ना हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा लेट हो चुकी हूँ इसलिए मैं भागते हुए जा रही हूँ। और वो तो काफ़ी अच्छी रहती है, स्टूडेंट को हाय हेलो कहने जाती है, लेकिन बेचारा स्टूडेंट भाई एकदम डर चुका रहता है। मतलब टीचर को देख के ऐसी उसकी फट गई रहती है ना कि क्या ही बोला जाए, वो तुरंत ही सर पट वहाँ से निकल लेता है बिना कुछ सोचे हुए। और अकीटो जान चुका था कि भाई यहाँ पे सिचुएशन बहुत ही गड़बड़ है और ये यहाँ हाफते हुए क्लास के अंदर आई होती है क्योंकि काफ़ी थक गई थी। और जैसे ही क्लास के अंदर आती है ना, माहौल काफ़ी टेंस हो गया था। मतलब बच्चे एकदम बहुत ज़्यादा डर के रहते हैं कि आ गई वापस से और ये हमें कर्ज कर देगी, ये भूतिया टीचर है। सब लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं और बहुत ज़्यादा बुरा सोचते हैं इसके बारे में। वो काफ़ी शर्मा रही होती है और काफ़ी घबराई हुई भी रहती है। अकीटो को पता था कि ये तो पहले से ही बहुत ज़्यादा घबरा रही है, मतलब इन्हें ऐसा नहीं घबराना चाहिए था, आखिर ये ऐसा क्यों कर रही हैं। और फिर किसी भी तरीके से घबराते हुए ही लेकिन वो क्लास शुरू कर देती है और काफ़ी घबरा रही होती है और एक जगह खड़ी हो जाती है। कुछ समझ में उन्हें नहीं आ रहा होता है, यहाँ पे वो बहुत ही हैरान होती है। लेकिन उतनी देर में क्या होता है कि सारे स्टूडेंट यहाँ पे बुरा भला बोलना शुरू कर देते हैं, सोचते हैं कि यार वो क्या करेगी। एक कटर गिरता है तो वो उठाने के लिए जाती है, मगर उनका पैंट पीछे फंस गया रहता है कील में, तो वो उठा नहीं पा रही होती है। और स्टूडेंट भाई ऐसे बदमाश होते हैं कि सोच रहे होते हैं कि अब ये इससे हमें मारने वाली है। ओ नहीं, ये सही में तो एक भूतिया टीचर है। लेकिन अकीटो जानता था कि यहाँ पे माहौल काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुका है और उसे सभी चीज़ों को संभालना पड़ेगा, वरना लोग क्या सोचेंगे। इसलिए वो खड़ा होकर कहता है कि मैं क्लास का रिप्रेजेंटेटिव बनूंगा, मैं क्लास को अभी संभालूंगा। तो यहाँ पे तो टीचर उसी पोजीशन में वैसे गिरी हुई रहती है, लेकिन ये एकदम जेंटलमैन की तरह भाई बोल देता है, तो सबका ध्यान इसके ऊपर चला जाता है, टीचर के ऊपर नहीं। तो फिर ये जाता है टीचर की जगह पे। फाइनली अकीटो आ चुका था। यहाँ पे वो पूछता है कि सेंसे मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन जब वो देखता है कि भाई पीछे से उसका जो कपड़ा रहता है वो पूरा फट चुका रहता है और वो देख सकता था बड़े आराम से, इसलिए वो पूरा शर्मा चुका रहता है और सोचता है कि मुझे सेंसे की मदद करनी पड़ेगी क्योंकि ये यहाँ से हिल ही नहीं पा रही है। उनका कपड़ा फंस चुका रहता है कील में और वो फट भी गया रहता है। तो तुम लोग समझ सकते हो कि यहाँ पे सिचुएशन क्या है। और फिर किसी तरीके से ये अपने टीचर की मदद करना चाहता था, मगर सभी लोग देख रहे होते हैं तो कुछ भी करके मदद कर देता है। और जब वापस आता है अपने डेस्क पे काम पूरा करके, तो यहाँ देखता है कि एक लेटर पड़ा हुआ था जहाँ पे लिखा था कि सेंसे तुमसे मिलना चाहती है, वो भी अकेले में। और ये किस लिए मिलना चाहती है, पता नहीं किस लिए मिलना चाहती है, लेकिन वो जाएगा ज़रूर। और फिर जाता है तो वो ज़ोर से चिल्लाती है, लेकिन इतना भी ज़ोर से आवाज़ नहीं आता इस माइक्रोफोन में। तो वो कहता है कि आप माइक्रोफोन का इस्तेमाल क्यों कर रही हैं, मतलब ऐसे क्या ज़रूरत है आपको। तो कहती है कि आज मीटिंग हुई और प्रिंसिपल ने मुझे बताया कि मेरी आवाज़ बहुत ही कम आती है, इसीलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। तो कहता है कि वाह काफ़ी कमाल की बात है, चलिए आप ट्राई करिए, मैं स्टूडेंट बनता हूँ आपका और आप इससे ट्राई करिएगा। तो कहती है लेकिन कोई भी स्टूडेंट मेरी आंखों में नहीं देखता है, सबको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा अजीब हूँ। यहाँ पे ये अपने बारे में बहुत गलत सोच रही थी, वैसे सब लोग सोचते ही हैं। लेकिन वो काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि अब ये इसका स्टूडेंट बनने के लिए रेडी हो गया था, डमी स्टूडेंट। और यहाँ पे वो चुपचाप कह रहा होता है कि वाह काफ़ी अच्छी आवाज़ आ रही है, मतलब ऐसे अगर चलता रहेगा तो टीचर और स्टूडेंट के बीच बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी रहेगी। अचानक से वो फिर से गिर जाती है और इस बार ये ऐसे गिरी हुई रहती है कि क्या ही बताऊं। मतलब जो माइक रहता है ना, वो इन दोनों के बीच में आ चुका था और बहुत ही अजीब तरीके से दोनों एक दूसरे के ऊपर ही गिर गए रहते हैं। लेकिन खैर मूवमेंट ज़्यादा एम्बैरसिंग हो चुका था और जाते जाते यहाँ पे वो उसे कहती है कि देखो, तुम क्लास प्रेसिडेंट बनना चाहते हो ना, तुम ज़रूर बनोगे और फिर हम दोनों साथ में क्लास को संभालेंगे। क्योंकि योरी को भी यहाँ काफ़ी अच्छा लग रहा था कि चलो कोई तो है, ज़िंदगी में पहली बार कोई है जो उसके साथ साथ खड़ा है उसके साथ। आज सभी का फिजिकल क्लास होने वाला था तो योरी को ही बुलाया गया था, लेकिन सभी स्टूडेंट्स उसे देख के बहुत ज़्यादा अजीब चेहरा बना लेते हैं और सोचने लगते हैं कि इसे क्यों बुला लिया गया है यहाँ पे, ये हमें कर्ज कर देगी। अकीटो को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उसे पता था कि उनकी होमरूम टीचर बहुत ही अच्छी है, लेकिन सब लोग बुरा भला सोचते हैं उसके बारे में। वो कोई सही में भूत नहीं है या फिर किसी को कर्ज नहीं करती है, लेकिन लोगों ने अपने मन में वो भावना बना ली है, इसलिए सब उससे काफ़ी ज़्यादा डरते हैं। तो यहाँ पे
कुछ भी वो कर नहीं सकता था। तो जो उनकी पीटी टीचर रहती है कहती है कि आज तुम्हारी होमरूम टीचर भी हमारी न्यू गेस्ट है, तो इनके साथ सब अच्छे से पेश आना। और ऊपर से वो बोलती है कि अकीटो के साथ तुम पेयर बना लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो अकीटो सोचता है चलो बढ़िया है। तो सबसे पहले अकीटो को अपने टीचर की स्ट्रेंथ को नापना रहता है। वो ग्रिपलर से नापने वाला रहता है, वो जो हाथ में पकड़ के रहता है, जिससे आपके मसल की स्ट्रेंथ पता चलती है। तो वो कहता है टीचर को, लेकिन टीचर कर नहीं पाती है। टीचर बहुत कमजोर होती है, उनका पूरा शरीर ऐसे ऐसे करने लगता है और इसकी नजर मेलन्स पे रहती है, तो इसका भी शरीर और कुछ और भी ऐसे ऐसे करने लगता है और कहता है टीचर आप तो मुझे ही कमजोर कर देगी, आपकी ताकत नापने के चक्कर में मेरा ही कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पे टीचर तो समझ नहीं पाती है, वो तो बेचारी भोली भाली रहती है, मगर तुम लोग तो नहीं ना हो, तुम लोग तो समझ रहे हो ना कहने का क्या मतलब है। उसके बाद टीचर और भी बहुत कुछ ट्राई करने की कोशिश करती है, मगर वो बहुत जल्दी हाफ जाती है, कमजोर रहती है। तो अब इसके बाद टीचर को किसी और के साथ पेयर में बांधा गया रहता है, इसका नाम यूकी रहता है और ये लड़की बिल्कुल मॉन्स्टर रहती है। मतलब ये 100 मीटर की रेस को सिर्फ 5-6 सेकंड में खत्म कर देती है। और उसके साथ बताओ हमारी टीचर को पेयर बनाया गया है जो कि 100 मीटर की रेस को शायद 5 मिनट में खत्म कर दे आराम से, और ये तो भाई 5 सेकंड में खत्म कर देती है। तो उसके बाद यूकी जंप लेती है, लेकिन टीचर गिर गई थी, फोर्स की वजह से टीचर गिर गई। सोचो वो इतनी कमजोर हो गई थी। ये तो भागते हुए जाता है, टीचर को संभालता है कि टीचर आप ठीक तो है ना। टीचर तो यहाँ पे एकदम बौखला सी गई रहती है, अंदर उन्हें मतलब फीवर जैसा हो गया रहता है, क्योंकि उन्होंने कुछ ज्यादा आज मेहनत कर ली है ना, इसीलिए। तो अब सीधे उठा के ये नर्स के पास ले जाता है, जहाँ पे नर्स टीचर का चेकअप कर रही होती है। तो फिर जब ये अंदर जाता है तो टीचर कहती कि मुझे माफ करना, मैं अच्छा नहीं कर पाई। वो कहता है कि नहीं आपने बहुत ही अच्छा किया है सेंसे, आप बहुत ज़्यादा कमाल किए, मतलब सही में मैंने आपके जैसा नहीं देखा, आपने बहुत मेहनत की है। तो सेंसे को यहाँ पे अच्छा लग रहा होता है। वो कहती है कि मैं अगली बार से और भी ज़्यादा मेहनत करूंगी, लेकिन वो खड़े होने की जब कोशिश करती है तो फिर से इसी के ऊपर गिर जाती है और उनके मेलन्स बहुत ही ज़्यादा जिगली होते हैं, तो जिससे हमारे विगली को विगली हो जाता है। तुम लोग समझ रहे हो ना पूरी तरीके से। और कहता है कि सेंसे अपने आप को संभालिए, मगर वो तो यहाँ बेहोश हो चुकी थी क्योंकि उनकी हालत खराब रहती है, फीवर हो गया था उन्हें। और सपने वो कॉन्ग्रेचुलेशन अपने आप को कह रही होती है क्योंकि उन्होंने 100 मीटर आज चला है। तुम लोग समझ सकते हो 100 मीटर उन्होंने चला है, इसका मतलब वो इतनी ज्यादा कमजोर है, मतलब वो चलती भी नहीं है, चारों तरफ से बस सॉफ्ट है, मसल नहीं है ज्यादा, सॉफ्ट है। तुम लोग समझ रहे हो, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा वो अपने मन में सोच रहा था। नेक्स्ट सीन में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो यूरी से चिपक के कहती कि प्लीज तुम उस दानव शैतान सेंसे से हमारा पीछा छोड़वा दो, तुम कुछ करो ना यार, तुम इतनी स्ट्रांग हो, तुम पक्का कुछ ना कुछ कर सकती हो। अब यूरी यहाँ पे चढ़ बढ़ गई रहती है और उसे भी लगता है कि सेंसे एक बुरी पर्सन है, वो लोगों के ऊपर जादू तो ना कर देती है, इसलिए अब वो काफी गुस्से में जा रही होती है। और उसे पता रहता है कि उसने अकीटो को अपने वश में कर लिया, लेकिन जब वो जाती है भाई तो इसके दिल की धड़कनें रुक जाती है, क्योंकि वहां पे एक कैची रहती है और सेंसे के हाथ में कट लगा हुआ रहता है, और ऊपर से ये लोग डॉल के साथ लगता है कुछ ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। और वो यही सब सोच सोच के चिल्ला रही होती है कि भाई वो सारी अफवाह बिल्कुल सच है, इसका मतलब कि ये सही में जादू तोड़ा करती है, ब्लैक मैजिक करती है। ओ माय गॉड, अब मैं इसे कैसे रोकूंगी। सेंसे यहाँ बताने की कोशिश करती कि अरे नहीं ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, तुम क्या सोच रही हो, बात तो ये है कि स्टफ टॉय फट गया था, लेकिन ये तो भाई कुछ और ही सोच रही होती, और सोच रही होती कि वो सारे स्टफ टॉयज नहीं है, ये वो बच्चे हैं जिससे इसने अपने स्टफ टॉयज में कन्वर्ट कर दिया। और यहाँ पे तो भाई टीचर एकदम प्यार से आती है, मगर वो काफी घबराई हुई थी, तो इसे भी डरावनी लग रही होती, बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही होती है। और ये कहती है कि दूर हट जाओ मुझसे, और वो कहती है अरे मैं तुम्हें समझाती हूँ, ये स्टफ टॉयज, अरे यार मैं तुम्हें कैसे बताऊं। वो घबराहट के मारे कुछ और बोलने लगती कि मैं इन्हें अपने स्टूडेंट की तरह ट्रीट करती हूँ, तब तो ये कुछ और ही गलत समझ लेती है और कहती कि वो बात बिल्कुल सच है, तुम हमारे स्कूल पे कब्जा करने आई हो, हट जाओ यहाँ से। और फिर बीच में आ चुका रहता है और ये कहता है कि तुम क्या कर रही हो यूकी कहते कि तुम तो चुप ही रहो, हम लोग दोनों मिडिल स्कूल से एक दूसरे के साथ में, लेकिन देखो इसने तुम्हें अपने वश में कर लिया है, मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ। और फिर भाई वो गुस्से में मारती दीवार के ऊपर, देख सकते हैं कि एक छेद कर देती है। यहाँ पे टीचर कहती है अरे नहीं बेटा ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी वॉइस बहुत अच्छी लगती है यार, तुम काफी ज्यादा कमाल की हो, तुम काफी स्ट्रांग और काफी कूल हो। यहाँ पे टीचर यूकी की तारीफ करना शुरू करती है, तो यूकी हैरान हो जाती है कि भाई ये मेरी तारीफ ऐसे क्यों कर रही है, लेकिन टीचर की बॉडी अभी भी काफी ज्यादा कमजोर रहती है। और यहाँ पे वो गिरने वाली रहती है, तभी अचानक से ये बीच में आ जाता है, और तुम लोगों को पता है ना क्या हुआ होगा, मैं दिखा नहीं सकता आगे। अब यूकी को ऐसा लग रहा होता है कि रुको अकीटो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम हमारी प्यारी टीचर का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि उसे पता चल गया था कि नहीं टीचर बुरी नहीं है, लेकिन वो फिर से बेहोश होने वाली रहती है। और यहाँ पे अकीटो संभाल रहा होता है और उसे लग रहा होता है कि भाई अकीटो के ही कुछ गड़बड़ है, और सब लोग टीचर को ब्लेम करते हैं बेकार का। लेकिन यहाँ पे सीन कुछ ऐसा हो चुका रहता है कि यहाँ पे वो समझा नहीं पा रही होती अपने आप को कि कौन सही है और कौन गलत है। अगले दिन भी ऐसा ही सीन होता है, टीचर उसके ऊपर में होती है,
तो यहाँ पे वो कहती है कि अकीटो तुम एक नंबर के बेशरम हो, तुम टीचर का फायदा उठा रहे हो। लेकिन वो कहता है कि अरे नहीं नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, वो तो बुक गिर गई थी और मैं बुक उठा रहा था लेकिन टीचर ही मेरे ऊपर गिर गई। वो कहती बेशरम कहीं के, चलो यहाँ से। और फिर वो कहती कि मैं यहाँ टीचर से मिलने के लिए आई हूँ। सेंसे आप बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने आपके बारे में इतना कुछ बुरा भला सोचा। यहाँ पे दोनों के बीच में काफी अच्छा बॉन्डिंग हो गया था। ये देख के सोच रहा होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है यार, लड़कियों के बीच में इतना जल्दी मैटर सॉर्ट आउट कैसे हो सकता है, इतना जल्दी तो कभी नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे वो उससे चिपकते हुए कह रही होती है कि सेंसे आप मुझे क्लास का प्रेसिडेंट बना दीजिए, ये नकचीड़ा क्लास का प्रेसिडेंट बनने लायक नहीं है, ये आपका फायदा उठा रहा है बाकी सब की तरह। तो सेंसे कहते ही कि अरे नहीं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, वो क्लास का प्रेसिडेंट बनना चाहता है और उसे बनने दो यार, वो काफी ज्यादा अच्छा और मैच्योर बच्चा है। लेकिन वो कहती है कि नहीं मैं इससे ज्यादा अच्छी हूँ। अब तो इसे गुस्सा आता है। लेकिन यहाँ पे सेंसे कहने लगती है कि यार तुम्हारी ना आवाज बहुत ही बोल्ड है, मैं तुम्हारी तरह बनना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे सिखा सकती हो कि आखिर ऐसा कैसे किया जाता है, मैं तुम्हारी तरह बनना चाहती हूँ। तो यूकी कहती है अरे क्यों नहीं, मैं आपको जरूर दिखाऊंगी कि मेरी तरह कैसे बना जाता है, चलिए मैं आपको एक बार ट्राई करके दिखाती हूँ। तो उसके बाद यूकी जाती है खिड़की के पास और जोर से चिल्ला के कहती है कुछ, कहती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। और फिर कहती है सेंसे से कि आप करिए। तो यहाँ पे सेंसे भी जाती है लेकिन उनसे बोला नहीं जाता। वो देखती है कि आपकी ड्रेस टाइट है, वो ड्रेस को खींचती है तो ड्रेस फट जाती है और वो माफी मांगने लगती है सेंसे से। तो वो कहती है कि अरे नहीं तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लेकिन यार गजब, ये लोग अलग ही लोग रहते हैं। यहाँ पे यूकी क्या करती है कि वो भी अपने स्कर्ट को ऐसे फाड़ लेती है और कहती कि देखो देखो बेशर्म कहीं के, देखो तुम्हें तो देखना ही था। ये भी पैंट निकाल देता है, सब लोग यहाँ पे अपनी पैंट निकाल रहे होते हैं और वो कहता है कि अरे देखिए मुझे गलत मत समझिए, लीजिए सेंसे मेरी पैंट पहन लीजिए क्योंकि आपका तो पूरा स्कर्ट फट चुका है इसकी वजह से। और यहाँ पे अब यूगी को समझ में आता है कि नहीं भाई ये इतना बुरा लड़का नहीं है। सेंसे को तो यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा लगता है कि यार मेरे स्टूडेंट कितनी ज्यादा अच्छे हैं, ये लोग मेरी कितनी ज्यादा परवाह करते हैं। फाइनली 2 स्टूडेंट हो चुके हैं मेरे पास में जो कि मेरी इतनी ज्यादा परवाह करते हैं। यहाँ पे यूकी को भी सब समझ में आ रहा होता है कि जैसा मतलब लोग समझते हैं वैसा है नहीं, सब लोग काफी अच्छे हैं। अब इसके बाद से वो दोनों तो काफी क्लोज थे और इसे ही साइड कर दिया गया था। इतनी देर में इसकी बहन आती है और फिर ये घबरा जाता है। इसका नाम अकीमी रहता है। तो अकीमी इससे काफी बड़ी रहती है भाई उम्र में, मतलब ऐसे 10-15 साल रहती है और बचपन से यही इसका ख्याल रखते आई है, तो ये इसका काफी ख्याल रखती है। फिर वो कहती है कि अरे यार तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं है क्या? तो कहता है कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। और फिर कहती है लगता है कि कोई आया है, रुको मैं जाके देखती हूँ। तो इससे अपने टीचर की आवाज सुनाई देती है, तो ये जाता है देखने के लिए। तो यहाँ पे तो इसकी बहन टीचर के साथ कुछ और ही कर रही होती है, भाई आराम से लेटाया हुआ रहता है। और फिर वो कहती है अच्छा तो ये तुम्हारी होमरूम टीचर है। फिर पता लगता है कि जो हमारी सेंसे है वो नेक्स्ट डोर में रहने के लिए आई है, तो वो यहीं अपने नेबर से मिलने के लिए आई है। मतलब बताओ तुम्हारी इतनी प्यारी सेंसे, और कह रही होती है कि तुम्हें जरूर अजीब लग रहा होगा। वो कहता है कि हाँ, लेकिन मन ही मन में लड्डू फूट रहे होते हैं उसके कि वाह भाई बगल में रहने वाली है। और फिर यहाँ पे ये लोग कुछ कुछ कर रहे होते हैं, बहुत अजीब चीजें कर रहे होते हैं। और वो अपने भाई को कहती है कि जाओ जाके तुम पढ़ाई करो, ठीक है। फिर ये आ जाता है अपने रूम में और सोचता है कि रुको उसके साथ छोड़ना सेंसे को ठीक रहेगा, मुझे नहीं लगता है कि यार उसके साथ ऐसे छोड़ना बिल्कुल भी ठीक रहेगा। इसीलिए वो तुरंत ही अपने गाड़ी को 100 का स्पीड में ले जाता है और भागता है। देखता है कि ये दोनों पूरे एकदम नंगे पुंगे ऊपर से हैं। और फिर वो कहता है कि ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? तो उसकी बहन कहती है कि अरे कुछ भी नहीं, इनके कपड़े के ऊपर चाय गिर गया था तो मैंने कपड़े दे रही थी। वैसे ये बड़ा अजीब तरीका है कपड़े देने का। और फिर वो कहती है कि तुम हमारे साथ नहाने चलोगे क्या? हाँ हाँ। और फिर वो सेंसे से कहती है तुम कहो ना तब ये चलेगा। तो सेंसे भी कहती है कि अकीटो क्या तुम हमारे साथ नहाने चलोगे? मतलब पूरे कपड़े फट गए थे भाई ऊपर के, पूरा मतलब पूरा, तुम लोग समझ सकते हो। यहाँ पे अकीटो भाई पूरा एकदम शर्मा चुका रहता है और कहता है मुझे नहीं जाना है तुम लोग के साथ में, और भाग जाता है। यहाँ मस्त यहाँ पे कपड़े सुखा रहा होता और सोच रहा होता अपनी प्यारी सेंसे के बारे में कि यार वो तो अब बगल में रहने वाली है, वह काफी ज्यादा मजा आएगा। सही बोलूं तो बच्चे के मन में लड्डू फूट रहा था, बहुत ज्यादा जोर का लड्डू फूट रहा होता है। लेकिन जैसे इसने सोचा था वैसा हुआ नहीं, क्योंकि सेंसे यहाँ पे आ गई थी और वो इससे बात करने की कोशिश कर रही होती है। काफी ज्यादा ये लोग कमाल कमाल के रहते हैं भाई, बातें कर रहे होते हैं। तब तक इसकी जो बड़ी बहन रहती है वो भी वहां पे आ चुकी रहती है और बड़ी बहन आके कह रही होती है कि अरे चलो सेंसे का कमरा हमें साफ करना है, क्योंकि इनका एक बुक रहता है वो खो गया रहता है और ढूंढना रहता है। वो कहती है ढूंढने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी भाई देखो। तो कहता है कैसी बुक है? वो तो बताती है कि उसमें मैंने सभी स्टूडेंट्स के बारे में लिखा था, उनका पसंद उनका नापसंद। तो ये सोचने लगता है कि सेंसे रात भर जग के यही करती है क्या, पसंद नापसंद लिखती है? तो कहती है कि अरे नहीं जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं बस अच्छा के लिए लिखती हूँ, क्योंकि मुझे सभी स्टूडेंट्स के दिल में अपनी जगह जो बनानी है। तो कहता है अच्छा हाँ ऐसी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने गलत समझ लिया था। रहती है इतनी ज्यादा प्यारी है लेकिन फिर भी बताओ ये इसके बारे में गलत समझ लेता है। तो अब यहाँ पे अकीटो मेहनत कर रहा होता है लेकिन कुछ और ही मिल जाता है, मेहनत का फल। और वो कहती नहीं मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती हूँ, ये तो बस मैंने ऐसे पहना था क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये अच्छा लगेगा, शॉप वालों ने कहा था, तो मैंने ये बस पहना था। लेकिन उस दिन पहना था जिस दिन स्कूल की छुट्टी थी, और मैं बताऊं आज भी सेंसे ने ऐसा ही वाला पहना हुआ रहता है, वो तुम लोगों को बाद में पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये सामान ढूंढ रहा होता है लेकिन इसे मिलता नहीं है। और
वो कहने लगती है कि फक यार अभी तक नहीं मिला है। और फिर कहती है कि तुम मेरे बारे में कुछ ज़्यादा उल्टा सीधा मत सोचना, लेकिन यहाँ पे स्टफ़ टॉय मिल चुका रहता है। और वो बताती है कि मेरी फैमिली मेरे पास नहीं ना रहती है, तो ये स्टफ़ टॉय मुझे मेरी फैमिली जैसी लगती है। इन्होंने तो सबका नाम भी दिया हुआ रहता है, बहुत कुछ नाम दिया हुआ रहता है। और कहती खाने में मज़ा आएगा, मतलब कुछ और ही बातें कर रही होती है, खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। फिर वो ढूंढ रहा होता है और ये सोच रहा होता है कि मिल ही जाएगा, मिल जाता है उसे फाइनली। और देखता है कि गिरने वाला है उधर बॉक्स, तो ये सेंसे को हटा देता है। और मैं आपको बता दूं कि इन्होंने वही वाला अंदर में पहना हुआ था और पूरा एकदम टी शर्ट ऊपर तक जा चुका और पैंट पूरा नीचे तक उतर चुका है। तो जैसा तुम लोग समझ रहे हो, हाँ बिल्कुल वैसा ही हुआ है, एकदम खतरनाक वाला यहाँ पे माहौल हो जा रहा है। नेक्स्ट डे के सीन दिखाया जाता है जहाँ सेंसे उससे कहती तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे पता था कि तुम ही बस ये काम कर सकते हो। असल में एक जो स्टूडेंट है वो बहुत दिन से स्कूल नहीं आ रहा है, तो सेंसे को उसकी चिंता हो रही थी। तो ये लोग उसके घर में आ जाते हैं और ये भाई बंदा बहुत छोटा रहता है और ये आने के साथ ही उनके मेलन्स के साथ पीछे से खेलने लगता है। बहुत ही बदतमीज टाइप का ये बंदा रहता है और वो खेलने भी दे रही होती है। और फिर ये कहती है कि देखो ये बंदा मुझे पसंद नहीं, ये बहुत ही परवट टाइप का, बताओ किसे कह रहा होता है ये परवट। और फिर अकीटो कहता है ये चुन्नू मुन्नू कहीं का, चल मुझे तुझसे अकेले में बात करनी है। और तुम ऐसा क्यों कर रहे थे, हाँ बताओ। तो कहता है कि देखो तुम मेरे घर में ऐसे आ गए हो, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ठीक है। मुझे पसंद नहीं है कि तुम मेरे घर में ऐसे हो, और तुम एक नंबर के परवट हो, तुम्हारे जैसे परवट लोगों के चलते मैं स्कूल नहीं आता हूँ। तो कहता है मैं परवट हूँ, अबे तू क्या कर रहा था वहां पे, हाँ तुमने देखा अपने आप को। और फिर भाई दोनों के बीच में बहस होने लगता है। और फिर ये बताता है कि मुझे बहुत मज़ा आता है, पहली बार जब मैंने देखा था सेंसे को तो मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था, क्योंकि उनका चेहरा बहुत ही ऐसा भयानक था। लेकिन फिर बाद में भाई मुझे पता चला कि कुछ और भी है उनके पास में जो काफ़ी मज़ेदार है। ये सुन के अकीटो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि क्या तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत, अच्छा अब मैं तुम्हें बताता हूँ। और फिर वो उसके साथ वैसे ही करता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये लड़की है और भाई इसका नाम मिजुकी रहता है। तो ये सब देख के एकदम वो भाग जाती है और कहती है सेंसे ये एक नंबर का परवर्ट है, इसने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया। तो सेंसे कहती है अरे ये तुम क्या कर रहे हो अकीटो, तुम ऐसा नहीं करना चाहिए। खैर ये अभी भी ऐसे ही कर रही होती है सेंसे के साथ में। बता दूं कि इसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मतलब पकड़ना मेलन्स को, और वो नहीं आने वाली थी स्कूल। तब ये लोग सोचते हैं कि नहीं यार वो नहीं आएगी। सेंसे को बुरा लग रहा होता है यार कि कोई स्टूडेंट स्कूल नहीं आ रहा है, क्योंकि इसे स्टूडेंट्स के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार रहता है ना, इसलिए इसे थोड़ा सा बुरा भी लग रहा होता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि अगले दिन ये आता है। इसे लगा था कि भाई सेंसे होगी, लेकिन नहीं भाई ये तो कोई और ही निकल गया था। कहाँ इसने मेलन सोचा था, कहाँ इसे अखरोट मिल गया। खैर छोड़ो। तो यहाँ पे वो उससे बात करने के लिए आया रहता है, ये बात करने के लिए आया रहता है कि अगर तुम स्कूल आओगी तो तुम्हें भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि मुझे सेंसे के साथ में टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है। और ये बातों को बढ़ा चढ़ा के बोलने लगता है कि तुम्हें पता है सेंसे मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा क्लोज रहती है, और अगर तुम भी रहोगी ना तो तुम्हें भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। फिर वो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोचने लगती है कि अगर मैं भी उनके साथ में रहूंगी तो मुझे भी बहुत मज़ा आएगा। इसका मतलब ये है कि मुझे बार बार मौका मिलेगा मेलन्स के लिए। ये तो काफ़ी ज़्यादा कमाल की बात है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। ये सोच सोच के तो भाई मिजुकी अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा हंस रही होती है। थोड़ा सा वो ऐसा दिखा रही होती है कि नहीं नहीं मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है। लेकिन फिर जब अकीटो बताता है कैसे सेंसे बार बार उसके ऊपर गिर जाती है, तो भाई मिजुकी का चेहरा एकदम देखने लायक रहता है और वो एकदम पूरा पगला गई रहती है कि हाँ भाई मैं आऊंगी आऊंगी। और फिर वो और बातों को बढ़ा चढ़ा रहा होता है, और सही में वो कहती है कि सेंसे मैं आऊंगी, और कूद के निकल जाती है। देख सकते हो यहाँ पे सेंसे भी यहाँ काफी खुश होती है। यहाँ पे वो कहती है कि मुझे फिर से मेलन्स चाहिए। तब अकीटो को लगता है कि सेंसे मना करेगी, मगर नहीं भाई वो तो कपड़े ही खोल देती है और कहती है कि आ जाओ। मतलब मानना पड़ेगा काफी ज्यादा खतरनाक है, मुझे भी चाहिए, ऐसा कमाल का है ना, बहुत ज्यादा कमाल का है। तो फिर इसके बाद थोड़ा मोड़ा इन लोग का ऐसा होता है, लेकिन घर के बाहर नहीं घर के अंदर। और सही में यार बहुत ज़्यादा अलग ही सीन हो चुका रहता है यहाँ पे, क्या ही बताया जाए, कुछ बोला नहीं जा सकता। ये तो आंखें बंद कर लेता है, लेकिन मैंने आंखें खोल के देखी है, पूरी आंखें खोल के। और वो कहती है कि बस बहुत हो गया। अब अगले दिन हम देखते हैं ये स्कूल आ चुकी रहती है, और स्कूल आई रहती है तो अलग ही लग रही होती है, छोटा बच्चा लग रही होती है। ये बड़ा लग ही नहीं रही होती है, जैसे कि काफ़ी बड़ी है लेकिन काफ़ी छोटी लग रही होती है। और यहाँ पे सिर्फ सेंसे के लिए आई है, लेकिन अभी तक सेंसे मिली नहीं है, और देखते ही भाई शुरू हो जाता है काम। और फिर यहाँ पे बैठे बैठे सोच रही होती है कि आइट सेंसे के साथ ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, ऐसा कर दूंगी, वैसा कर दूंगी, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगा, एक नंबर। लेकिन यूकी भी इसे ही देख रही होती है, और फिर ये भागती है सेंसे की तरफ, लेकिन गलती से किसी और के ऊपर गिर जाती है, और ये सेंसे के ऊपर गिर जाता है। मतलब जो काम मिजुकी करना चाहती थी वो काम अब हमारा कीटो कर रहा होता है। ये सब गलती से हुआ रहता है, लेकिन मज़े तो बहुत आ रहे हैं उसे, देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा मज़े कर रहा है। उसके बाद ये जानबूझ कर उनका ड्रेस गंदा कर देती है, उन्हें नया ड्रेस देती है। असल में ये बनी कॉस्ट्यूम था। और देखने जाती है तब तक यूकी मिल जाती है और कहती है कि यार तुम कितनी ज़्यादा क्यूट हो। वो मिजुकी को कह रही होती है कि मुझे तुम्हारे साथ खेलना है, तुम्हारे साथ दोस्ती करना, वाह वाह तुम कमाल की हो। किसी तरह पीछा छोड़ा के वो भागती है, और शाम हो चुकी थी, और सोचती कि सेंसे तो भाग गई होगी घर यार। ओह पता नहीं मैंने उन्हें जो कपड़े दिए थे वो उन्होंने पहने या फिर नहीं पहने। इसे काफ़ी बुरा लग रहा होता है, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है।
और जब इसे ऐसा बुरा लग ही रहा होता है तो उतनी ही देर में सेंसे की वहां पे एंट्री हो चुकी रहती है और वो बताती है कि तुम ठीक तो हो ना, मुझे मुझे बताया कीटो ने कि तुम यहाँ पे हो। और फिर वो आके भाई इससे गले लग जाती है और इन्होंने बनी ड्रेस वाला कॉस्ट्यूम पहना था जो कि काफी ज्यादा कमाल का कॉस्ट्यूम लग रहा होता है, बहुत ज्यादा। इसने जानबूझ के दिया था भाई ये बनी वाला कॉस्ट्यूम, ये चाहती तो और भी अच्छा दे सकती थी मगर नहीं, जानबूझ के, क्योंकि इसे ऐसा देखना था। और ये बहुत ज्यादा ठरकी रहती है, सबसे ज्यादा ठरकी। ऊपर से सिर्फ इतना ही नहीं, ये बहुत कुछ करती है, मतलब मैं बता नहीं सकता तुम लोग को, बहुत ज्यादा कुछ यहाँ हो जाता। अब इतने दिन के बाद भी बहुत सारे बच्चे सेंसे से डर रहे होते हैं, हालांकि सिर्फ 3 ही बच्चे रहते हैं जो उनसे नहीं डरते हैं। तो अकीटो एक प्लान बनाता है कि हम लोग कुछ ना कुछ करके उनका काम करने की कोशिश करेंगे। मगर यहाँ पे मिजुकी उसकी बात सुनी नहीं रही होती है। यहाँ पे तो मिजुकी का कुछ अलग ही मूड रहता है, वैसे इस लड़की का हमेशा एक अलग ही मूड रहता है। और वो कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहता है क्या हुआ है तुम्हें? तो बताती है कि उस दिन सेंसे ने मुझे बताया कि तुमने मुझे मायूस देखा था तो तुमने उन्हें बताया था, तो वो मेरे पास आई थी, वही बनी ड्रेस वाला बात। और फिर ये भी चिपक जाती है और फिर तो भाई मिजुकी यूकी के साथ भी करने लगती है। और यूकी कह रही होती है कि तुम मुझे कभी पूरी बात नहीं बताते हो, हम लोग यार पहले से दोस्त नहीं, फिर भी इसे सब चीज पता है और मुझे नहीं पता रहता है, बताओ। और मैं सभी स्टूडेंट्स को नहीं संभाल सकती हूँ, उन्हें लगता है कि सेंसे ने मेरे ऊपर भी कंट्रोल कर लिया है। तो यहाँ पे बात बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी रहती है, क्योंकि अब सबको लग रहा होता है, बताओ, इतने पॉपुलर स्टूडेंट्स को सेंसे ने अपने काबू में कर लिया है, ऐसा सबको लग रहा होता है। तो ये लोग कुछ ना कुछ करके यहाँ पे सेंसे के ऊपर से वो सारे दोष हटाना चाहते हैं। अचानक से सेंसे वहां आ जाती है और सेंसे को देख के ये लोग डर जाते हैं कि कोई भूत आया, लेकिन नहीं, बाद में पता लगता है अरे सेंसे है। तो ये लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं कि वाह। और सेंसे ने वो देख लिया रहता है कि बोर्ड पे क्या लिखा हुआ रहता है। मगर वो कहती है कि मुझे पहले लगा था तुम लोग कुछ बुरा बोल रहे हो, लेकिन यहाँ तो तुम लोग मेरी मदद करने की कोशिश कर रहे हो, तुम लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ दिन बाद एक कॉस्प्ले कंपटीशन भी होने वाला था, तो सेंसे वहाँ पार्टिसिपेट करना चाहती है। तो देख सकते हैं उसके लिए इन्होंने ड्रेस भी ले लिया हो, और ये भाई ड्रेस तो कमाल का था। और फिर से वही होता है, ये वापस से इसके ऊपर गिर जाती है। और ये सीन तो भाई इतना ज़्यादा खतरनाक था ना, क्योंकि ये मम्मी वाला ड्रेस था, वही इजिप्ट की मम्मी वाला ड्रेस खतरनाक था भाई। लेकिन उसके बाद सब सेटल हो जाता और अब ये लोग रेडी रहते हैं कंपटीशन के लिए। आज तो सभी ट्रिप पे जाने वाले। आज ये सोचता है कि कुछ ना कुछ करके कुछ बच्चों को तो मैं सेंसे की तरफ लेके ही आऊँगा। सबसे पहले इसका प्लान रहता है कि जो बच्चा सेंसे के बगल में बैठेगा उसकी ये कुछ मदद करे, ताकि सेंसे उसकी कुछ मदद कर सके। लेकिन यहाँ पे किस्मत का खेल ऐसा होता है कि यही उसके बगल में बैठ चुका रहता है। तो प्लान 2 ये रहता है कि अगर किसी को मोशन सिकनेस या कुछ भी होगा तो वो सेंसे से उसकी मदद करवाएगा, ताकि सेंसे उनका थोड़ा इमेज अच्छा बन सके। लेकिन आपको पता है सेंसे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर लेडी रहती है, उन्हें मोशन सिकनेस सबसे पहले आ जाता है यहाँ पे, और उन्हें ही सबसे पहले अजीब लगने लगता है। तो इसका प्लान तो यहाँ पे भी ख़राब हो चुका रहता है। अब सोचता है कि यहाँ पे कुछ और किया जा सकता है। सब बच्चे आगे चल रहे होते हैं, तो सेंसे कहती है कि यहाँ जंगलों में देख के चलना चाहिए, कोई जानवर वानवर निकल गया तो ये बाकी बच्चों से कहता है कि हाँ सेंसे को आगे चलने दो। लेकिन यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि क्या सेंसे को आगे क्यों चलने दे, क्योंकि पहले से ही आगे कुछ टीचर चल रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे भी बंदे का प्लान एकदम फेल हो गया रहता है और ये हाफ जाती है। सबसे पीछे अभी यही दोनों चल रहे होते हैं, और वो कहती है कि मेरी वजह से तुम पीछे हो, तुम जाओ। लेकिन वो कहता है नहीं, मैं भी थक गया हूँ, तो मैं भी धीरे धीरे चलूंगा। असल में इसका प्लान रहता है कि ये साथ ही में जाएगा, वरना इन्हें काफ़ी दिक्कत होने वाली है। तब तक पीटी टीचर आ जाती है और कहती है कि तुम लोग टेंशन मत लो, हम लोग तुम्हारे साथ ही हैं। और वो चली जाती है। अब इन्हें टॉयलेट लग जाता है, तो वो कहती है कि मेरे पास पोर्टेबल टॉयलेट है, वैसे क्या तुम देखना चाहोगे? तो कहता है देखने से आपका क्या मतलब है, क्या देखने की बात कर रहे हो? तो कहती है कि अरे मेरा मतलब है कि मैं जा रही हूँ वहाँ झाड़ियों के पीछे, तुम यहाँ पे देखो कि कोई आए वाए ना, और ध्यान रखना, ठीक है? तो कहता है अच्छा, तो आपके कहने का ये मतलब है। वैसे तो अकीटो बस ऐसे ही मुंह पे मजाक कर रहा था, इसका मन तो था अंदर से, लेकिन बेचारा यहाँ पे कुछ कर भी तो नहीं सकता है, कुछ बोलेगा तो यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए जो हमारी सेंसर रहती है वो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा घास फूस ढूंढने लगती है, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। फिर वो चली गई रहती है और भाई ये तो एकदम खड़ा रहता है, मतलब इसे बहुत अजीब लग रहा होता है और उन्हें काफ़ी मज़ा आ रहा होता है। वैसे इसे ही मज़ा आ रहा होता है। मैं ये फीलिंग तुम लोग को बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैंने कभी एक्सपीरियंस किया नहीं है, और जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है वो भला बता सकते हैं कमेंट में, बताना हो तो। फिर उसके बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं। काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स वो महसूस कर रहा होता है, तो अब चला जाता है नहाने के लिए। ये तो गर्म सा स्पा रहता है, लेकिन फिर इसे कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगती है। पता लगता है कि ये तो लड़कियों वाला स्पा है, क्योंकि वो लोग यहाँ पे आ चुके रहते हैं। और ये देखो क्या गिर गया। और सबसे अजीब बात की सेंस ही इसे लेने के लिए आई रहती है और वो देख लेती है उसे, तो मतलब दोनों एकदम आमने सामने में रहते हैं। और वो कहती है कि मुझे माफ़ करना। वो कहता है मुझे माफ़ करिएगा, मुझे लगा था ये लड़कों वाला है। तो कहती हाँ ये पहले लड़कों वाला था, लेकिन अब लड़कियाँ इस्तेमाल कर रही हैं, मतलब लड़के पहले जा चुके हैं और अब हमारी बारी है। मुझे माफ़ करना, मैं बिना देखे यहाँ पे सभी को अपने साथ लेके आ गई। तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे कुछ करती हूँ ताकि सभी लोग यहाँ से चले जाए, उसके बाद तुम यहाँ से मौका देख के भाग जाना। और फिर ये भी अपना मुंह उधर कर लेता है। वैसे बहुत ज़्यादा मस्त सीन यहाँ पे हो रहा होता है। और फिर ये लोग बात करने लगते हैं कि सेंसे आप इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, कोई तो होगा
लेकिन यहाँ पे वो कुछ बोल नहीं रही होती, बहुत शर्मा रही होती, और यहाँ पे यूकी से भी यही मजाक किया जा रहा होता है और सब लोग एकदम मजाक उजाक कर रहे होते हैं। लेकिन वो लोग सेंसे को देख के, कुछ लड़कियां होती है ना, बहुत घबरा जाती है। अभी सब चीज खुशनुमा चल रहा होता है, लेकिन अचानक से बच्चे सेंसे का मुंह देख के डर जाते हैं और फिर वो लोग भागने लगते हैं, ये गिरने लगती है, तभी आके हमारा हीरो बचा लेता है। लेकिन इस बार सभी ने देख लिया था क्योंकि वो सीधे उसके ऊपर गिर गई थी और बहुत ही कमाल का नजारा था। क्या ही बताया जा सकता है तुम लोगों को, और सब लोग भाई देख लेते हैं, लेकिन फिर भी इतना नॉर्मल रहते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो, बहुत ही ज्यादा अजीब। और फिर उसके बाद क्या था, वो आता है, नॉक करता है दरवाजा, क्योंकि अंदर सेंसे रहती है, और वो कहती है कि हाँ अंदर आ जाओ। उसके बाद क्या था, हमारा हीरो अंदर जाता है और कहता है कि सेंसे वो मुझे माफ कर दीजिए, वो सब हुआ। तो वो कहती है नहीं नहीं, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। तो कहता है कि ये आपके हाथ में, ये हाथ किसका है? तो कहती है कि अरे ये आज कंपटीशन होने वाला है ना, उसी के लिए है, आज रात में वो हॉन्टेड वाला कंपटीशन होगा। तो कहता है अच्छा उसके लिए है। वैसे इन्होंने कुछ ज्यादा ही यहाँ पे तैयारी करके रखी हुई रहती, क्योंकि ये सब पूरा एकदम लग रहा होता है सही में भाई भूत बंगला जैसा लग रहा होता है। यहाँ पे इन्होंने प्लास्टिक के स्केलेटन वो सभी रखे हुए रहते हैं। वो सोच रहा होता है कि यार सेंसे कितनी ज्यादा अच्छी, कितनी ज्यादा मेहनत कर रही है, किसी और टीचर को तो कुछ पड़ी ही नहीं है कॉम्पिटिशन की, हॉन्टेड वाला कॉम्पिटिशन होने वाला है जहाँ पे जंगल में जाके इन्हें अपनी बहादुरी साबित करनी है। लेकिन ये देखो ये कितनी ज्यादा अच्छी, अचानक से आवाज आती है इन्हें। पीटी टीचर आती है, कहती कि ओ मैं यहाँ पे कुछ भूल गई थी। लेकिन वो दोनों तो पहले कबर्ड के अंदर छुप गए थे और दोनों यहाँ पे काफी ज्यादा ही क्लोज रहते हैं। यहाँ पे तो सेंसे को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है, मगर जो हमारा कीटो रहता है यही सबसे बड़ा पड़वट रहता है। देख सकते हैं ये यही अजीब अजीब चीजें कर रहा होता है, मगर फिर वो तो वहां से निकल चुकी थी और ये दोनों अभी भी अंदर ही फंसे हुए रहते हैं। और वो कहती है कि हमें भी यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो कहता है कि हाँ बिल्कुल सही कह रही है। और फिर अगले दिन यहाँ पे खाना बनाने का बारी रहता है, तो सोच रहा होता है सेंसे को कैसे सभी के पास में लेके आऊं। वैसे किसी को खाना बनाने तो यहाँ पे अच्छे से आ ही नहीं रहा होता है। तो यहाँ मिजुकी के दिमाग में आइडिया होता है कि सेंसे बना देगी खाना हमारे लिए, और वो कहती है कि सेंसे चलिए आप हमारे साथ चलिए। लेकिन वो कहती है नहीं मैं तुम्हारी टीचर हूँ, और टीचर को ये नहीं है कि वो स्टूडेंट्स की मदद करे, क्योंकि यहाँ हमें मना किया गया। लेकिन मिजुकी कहती कि अरे आप तो चलिए ना, आप तो अच्छी टीचर है, आप हमारे खाना बनाने में मदद करिए। तो यहाँ पे वो मानी गई रहती है और कहती है कि ठीक है चलो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। अब सबको ऐसा लग रहा होता है कि वाह सेंसे तो काफी कमाल का खाना बनाएंगी, क्योंकि कमाल तो है ही वो। लेकिन यहाँ पे इन्हें आलू भी काटने नहीं आ रहा होता और ऐसा लग रहा होता है कि भाई आलू का ही ये कुछ कर रही है बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से। सब लोग देख के डर गए रहते कि ये कोई जादू तो ना करने वाली है क्या। लेकिन नहीं, अब उतनी देर में कीटो सभी को समझा रहा होता है कि यार ऐसा कुछ नहीं है भाई, वो थोड़ा सा नर्वस हो गई और ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन नर्वसनेस के चक्कर में वो अपनी उंगली काट लेता और फिर ये आके देखिए क्या करती है, और कहती कि मेरी मॉम हमेशा ऐसे ही क्या करती थी बचपन में जब मेरी उंगली कट जाती थी। तो लेकिन यहाँ बाकी बच्चे समझ रहे होते हैं कि इन्होंने कोई काला जादू किया है, और देखो ब्लड भी इनके पास है, इसका मतलब ये लोग कोई काला जादू वादू कर रहे हैं, कोई तांत्रिक है क्या। लेकिन नहीं भाई, अकीटो समझाता है मगर वो लोग कोई समझने को रेडी नहीं। अब बाहर तो बारिश होने लगती है, तो कुछ हो नहीं सकता था, तो प्लान कैंसिल हो जाता है और काफी ज्यादा बुरा लगता है। सेंसे को तो लगता ही है, अकीटो को भी बहुत बुरा लगता है। तो वो सेंसे के पास में आता है और कहता है कि इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, आपने इतनी ज्यादा मेहनत की थी सभी लोगों के लिए। सेंसे ने तो इसलिए किया था ताकि सब बच्चे उन्हें पसंद करने लगे। वैसे वो सबका ध्यान भी बहुत रखती है, मगर अकीटो को जेन्युइनली काफी बुरा लग रहा होता है, क्योंकि वो जानता था कि ये कितना ज्यादा मेहनत करती है। मगर फिर भी अपने आंसू को छुपा लेती है और कहती है कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन उसे साफ साफ दिख रहा था क्या फर्क पड़ता है। फिर पीटी टीचर आके बोलती ये देखिए, और फिर बाहर पता लगता है कि यहाँ पे अकीटो और उसके दोस्तों ने बहुत ज्यादा मेहनत की है और पूरे पूरे इनका जो रहता अपार्टमेंट उसे ही इन्होंने बना दिया रहता है वो गेम। मतलब यहीं पे अब वो गेम होने वाला है, अब इन्हें वो हॉन्टेड गेम बाहर जाके नहीं खेलना है, यहीं पे खेलना है। तो यहाँ पे सेंसे को वो लोग काफी मान रहे होते हैं कि सेंसे आपकी वजह से ही हुआ है। वैसे तो अकीटो ने किया था, मगर फिर भी सेंसे का नाम ले रहे होते हैं क्योंकि अकीटो ने सेंसे का नाम लिया था। और वो कहता है कि आपको भूत बनना पड़ेगा, आपको सबसे फेमस भूत बनना है जो कि सभी लोगों को डराएगा। क्यों? सेंसे भी यहाँ पे काफी खुश होती है और अकीटो तो भाई ड्रेस भी लेके आ गया था बड़ा सा। सेंसे ने कमाल कर दिया था, सभी बच्चों को उन्होंने भूत बन के डरा दिया था। और फिर वो बाहर अकीटो से मिलने के लिए आई रहती है। यहाँ पे वो अकीटो को शुक्रिया कहती है क्योंकि सभी बच्चे बहुत खुश थे और अब ज्यादातर बच्चे सेंसे से घुल मिल रहे होते हैं और उनसे बिल्कुल भी दूर नहीं भाग रहे होते हैं। वो कहती है कि आज कुछ ज्यादा ही हो गया, मतलब मानना पड़ेगा, वैसे तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। तो ये भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि नहीं नहीं आपने बहुत ज्यादा मदद की है। वैसे तो बात ये है कि मैं आपको बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। नहीं नहीं मेरा मतलब वो नहीं था, एज ए टीचर पसंद करता हूँ। तो वो कहती है अच्छा ऐसी बात है, मैं अभी तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, तुम बहुत ही ज्यादा प्यारे हो, मेरे प्यारे से स्टूडेंट हो। ये सुन के भाई उसका मुंह उतर गया रहता है। फिर से कीटो का पैर फिसलता है और वो सीधे जाके वहीं गिरता है और कहता है मुझे माफ कर देना, वो गलती से मेरा पैर फिसल गया था इसीलिए। लेकिन कोई भी दिक्कत नहीं होती है सेंसे को। वो कहती है कि अरे कोई बात नहीं। आज सेंसे बहुत खुश होती है क्योंकि सभी बच्चों ने आज सेंसे को अपना लिया था, लगभग सभी बच्चों ने। और ये भी काफी ज्यादा खुश होता है कि चलो जो प्लान था वो सक्सेसफुल हो गया आखिरकार।
यहाँ पे सभी बच्चे बहुत ज़्यादा सेंसे को पसंद करने लगे, लेकिन लगता है कोई और कुछ ज़्यादा ही पसंद करने लगा है। बस दोस्तों, इसका भी 4 ही एपिसोड आया है, तो मैं वो चारों एपिसोड तुम्हारे लिए लेके आ चुका हूँ। और कोई न्यू एनिमे जो तुम लोगों को पसंद हो तो बताओ, मैं जल्द से जल्द वो भी बना के तुम लोग के लिए लेके आऊँगा। वैसे बताना, मैं बहुत दिन के बाद वीडियो डाल रहा हूँ, आखिर तुम लोग को ये वाला वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करे, हाइप करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हाइप करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम लोग हाइप नहीं करोगे तो फिर मुझे मज़ा कहाँ से आएगा। देखो, मैंने पहले ही वीडियो डाला, लेकिन उसमें तुम लोग कुछ खास रिस्पांस नहीं था, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं न्यू एनिमे ही डालूंगा। मतलब जो जो एनिमे आएगा, जैसे जैसे एपिसोड्स आएंगे, मैं वैसे वैसे तुम लोग के लिए डालते जाऊंगा। बताओ क्या कहते हो इसके बारे में। कमेंट अपना ज़रूर करना और अपनी राय बिल्कुल देना, क्योंकि तुम लोग का राय बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, हाइप बिल्कुल करना, और लाइक तो भाई कर ही जाना, शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ में, क्योंकि उन्हें मेरी प्यारी आवाज़ सुनने के लिए वो लोग तरस गए होंगे इतने सालों से।